नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू अय्यूब अल अंसारी के घर में रहते हैं, स्टे करते हैं। ठीक है। अब अब यहाँ पे जो है कहाँ पे मस्जिद कहाँ बनाए, घर कहाँ बनाए, दैट वाज द मेन थिंग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरा कैमल जो है, ऊंट जहाँ पे जाके रुकेगा तो वहीं हम लोग जो है मस्जिद नबवी बनेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो है घर भी वहीं बनेगा। तो वहां पे जो है कैमल गोज एंड सिट्स इन वन प्लेस एंड दैट प्लेस वाज बीन डिसाइडेड। और उनके मतलब जो प्लेस डिसाइड हुआ है जहाँ पे मस्जिद नबवी बनना है, तो उसके पास पास किसी का घर है, जो मेरे रिश्तेदारों में से किसी का घर है, दैट इज वेरी क्लोज। अगर आप देखेंगे, देयर इज वन लेडी, इनके घर में ही, मतलब इनके खानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खानदान में ही जो है एक आई शुड से ग्रेट ग्रैंड मदर जो है, इट इज फ्रॉम शी इज फ्रॉम याथरिब, फ्रॉम मदीना, मतलब हाशिम के वाइफ। राइट, हाशिम कौन है अगेन, ये याद रखें। हाशिम की बीवी जो है, शी इज अगेन फ्रॉम याथरिब। वहां से ही शैबा को लेके आते हैं। शैबा कौन है? अब्दुल मुतलिब है। तो हाशिम के बेटा जो है शैबा है। शैबा इज अगेन अब्दुल मुतलिब है। राइट। अब्दुल मुतलिब के अगेन कितने हैं? 10 बच्चे थे। तो उनका बेटे, वन बेटा वाज अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का बेटा इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो उनके दादा अब्दुल मुतलिब है, दैट इज शैबा, परदादा इज हाशिम। तो यहाँ पे जो है मतलब मदीने में इनके रिलेटिव्स भी है, दैट इज अगेन हाशिम्स ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर भी यहाँ पे थे। सो दैट लेडी वाज फ्रॉम बनु अदी इब्ने अल नज्जार। ओके, बनु अदी से ट्राइब से है, बनु अदी इब्ने अल नज्जार ट्राइब से है, जो इनके ग्रेट ग्रैंड मदर है। ठीक है। खालिद इब्ने जैद इज एक्चुअली द नेम ऑफ द पर्सन। अबू अय्यूब अल अंसारी जो हम कहते हैं, सो अबू अय्यूब मतलब उनका बेटे का नाम अय्यूब है, और ये कौन है? ये ही इज एन अंसारी। अबू अय्यूब अंसारी किस तरह आया नाम? तो एक्चुअली इज व्हाट हिज नेम, एक्चुअल नेम इज खालिद इब्ने जईद है इनका नाम। और एट द सेम टाइम जो है उनका बेटे का नाम अय्यूब है, कुनियत इज अय्यूब, और ही इज एन अंसारी। सो लोग जो है अबू अय्यूब अंसारी जो है उन्हें बुलाते हैं। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कोई है क्या मेरे रिश्तेदार जो लेकिन बनु अदी से है, तो इमीडिएटली खालिद इब्ने जईद, दैट इज अबू अय्यूब अल अंसारी, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है बनु अन नज्जार से हूँ, दैट इज अगेन बनु अदी अल नज्जार से ही हूँ। दैट इज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिक्स्थ कजन होते हैं। अगर देखा जाएगा तो उनके सिक्स कजन होते हैं। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनके अपने कजन के घर में स्टे करते हुए जो है मस्जिद नबवी बनते हैं। अब नाउ नाउ लेट अस सी कि मस्जिद नबवी किस तरह बना जाता है। अब before starting up going ahead with this one Masjid Nawawi, let us know about his stay in Ayyub al Ansari के घर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अबू अय्यूब अल अंसारी के घर 6 मंथ्स थे। ठीक है, 6 महीने जो थे ही वॉज देयर, जहाँ पे मस्जिद नबवी बन रहे थे। मतलब उनके घर में रहना, फिर जाना, और मस्जिद को बनना फ्रॉम बेस वाज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। रिगार्डिंग अयूब अंसारी के बारे में क्या आता है, अबू अयूब अंसारी के बारे में क्या आता है, ही इज अपर मिडिल क्लास के हैं। उनका जो घर है डबल स्टोर बिल्डिंग है, मतलब 2 स्टोर्स है, 2 स्टोर्स, डबल स्टोर बिल्डिंग है उनका। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीकी और बाकी के जो सहाबा थे, ये सबको जो है अपना घर देते हैं। तो क्या करते हैं, अबू अय्यूब अंसारी और उनकी वाइफ जो है ऊपर के घर में चले जाते हैं, ऊपर के पोर्शन के घर में जाते हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीकी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा सन एवरीवन को जो है नीचे का घर दे देते हैं। ऊपर के घर में ये शिफ्ट हो जाते हैं और नीचे के घर में ये दे देते हैं।
राइट. सो अपना अपना खुद का घर देते. सी दे वर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट थिंग फॉर हिम. सो अपना ही घर, फॉर अपने घर में जो बेस्ट पोर्शन था, जो बेस का पोर्शन था, नीचे का घर था, दैट वाज बीन गिवन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इब्ने हिशाम, अब अगेन इब्ने हिशाम, यू शुड नो, इब्ने इसाक के स्टूडेंट है इब्ने हिशाम. वो अपने किताब में नरेट करते हैं कि एक बार ये होता है कि रात में जो है अबू अय्यूब अंसारी सो रहे थे, और जब टर्न हो रहे थे तो गलती से, गफलत से जो है पैर से पानी का जो जार है उसको मार देते हैं, नीचे गिर जाता है. द मोमेंट पानी का जार नीचे गिरता है तो इमीडिएटली उनको परेशान. देखिए मोहब्बत यहाँ पे पता चलती है अयूब, अबू अयूब अंसारी के और उनकी वाइफ का टुवर्ड्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. द मोमेंट जो पानी गिरता है, एकदम परेशान होके मियाँ बीवी उठ जाते हैं, क्योंकि अगर ये पानी जाकर नीचे नीचे ना गिर जाए, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे फ्लोर में थे, राइट, नीचे के फ्लोर में थे, तो पानी जो है नीचे ना टपके, नीचे ना गिरे, तो रात भर जो है पूरा पानी जो है एंटायर ब्लैंकेट्स डालकर उसको साफ कर रहे थे. ये देखिए, टेलिंग दिस स्टोरीज एक्चुअली टॉक्स अबाउट किस तरह जो है शदीद मोहब्बत करते हैं अंसारी लोग, कितना शदीद मोहब्बत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. ठीक है. मुस्नद इमाम अहमद, अगेन हदीस मफहूम में आता है कि एक बार इवनिंग क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नीचे के वड़ियों से अपार्टमेंट में ही थे, नीचे के फ्लोर में थे, और अबू अय्यूब अंसारी और उनके वाइफ जो है ऊपर के फ्लोर में थे. जब चल रहे थे, ऑल ऑफ सडन रियलाइज करते हैं अबू अय्यूब अंसारी और उनके वाइफ के, हम जब चल रहे थे दैट मींस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे चले जैसा उनको फील हो रहा था, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठे हैं, नीचे के फ्लोर में है, और हम ऊपर के फ्लोर में चल रहे हैं, दैट मींस उनका मतलब उनके सर के ऊपर हम लोग चल रहे. सो दे कुडंट एक्सेप्ट दैट वन. इमीडिएटली जब ये उनको महसूस होता है, इमीडिएटली नीचे जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिक्वेस्ट करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप प्लीज ऊपर चले जाएं और हम जो है नीचे रहेंगे. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेइंग कि क्यों इस तरह आप लोग कर रहे हैं. देन दे सेड कि हमारा लिए गवारा नहीं है कि आप नीचे हैं और हम ऊपर है, और हमारा ऊपर हमारा चलना is not at all, we can accept it. So for that reason what they say that, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had a valid reason. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे कि अगर नीचे है, नीचे का घर है तो मेरे लिए आसान होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे मुलाकात करने, गेस्ट आना जाना सब होता है. सो इट इज बेटर अगर मैं नीचे रहा तो. बट दे इंसिस्टेड कि आप प्लीज ऊपर जाएं, हमारे लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, आपकी इज्जत वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीकी और बाकी के सहाबा सब लोग जो है ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, एंड अबू अय्यूब अंसारी और उनके वाइफ जो है नीचे आ जाते हैं. राइट. ये जो है फॉर 6 months दे वर स्टेइंग इन अबू अय्यूब अंसारी, और इनका एक्चुअल नेम इज अगेन खालिद इब्ने जैद. ठीक. सो दिस वी नीड टू नो. ओके. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, याद रखें गर्ल्स, व्हेन यू थिंक ऑफ अबू अय्यूब अल अंसारी, दीज थिंग्स शुड रिफ्लेक्ट इन योर माइंड. 3 स्टोरीज है इसके रिलेटेड, ये स्टोरीज आपके दिमाग में बैठना है. पहला स्टोरी क्या था कि जो है ही इज द सिक्स्थ कजन, राइट, रिश्तेदार है, सिक्स्थ कजन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और एट द सेम टाइम जो है आप जो है अपना ऊपर का घर का पोर्शन दे देते हैं, राइट. देन उसके बाद पानी गिरने की वजह से लाइक ही डजंट वांटेड, तो ऊपर का पोर्शन देते हैं और नीचे का पोर्शन दे देते हैं, और ये ऊपर शिफ्ट होते हैं. पानी नीचे गिरना इज देयर, इमीडिएटली परेशान हो जाते हैं कहीं पानी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ना गिर जाए. सो दे वर कवरिंग, दे वर क्लीनिंग विद ब्लैंकेट, दैट इज वन थिंग. दूसरी चीज इज व्हाट, लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे चल रहे, ऊपर चले जैसा. सो दे कुडंट टेक दैट वन एंड दे वांटेड टू शिफ्ट. So this was another one. And the तीसरा, okay, the third point over here is what? Hazrat Abu Bakr से, sorry, अबू अय्यूब अंसारी और एट द सेम टाइम उनकी वाइफ जो है हमेशा खाना पकाते थे. खाना पका के फुल डिश खाना जो है वो दे देते थे किसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जो बचा कुचा था वो चीज दे यूज्ड टू इट. ओके.
तो वो चीजें ये जो है दे यूज टू ईट इन दैट वे। तो हमेशा जो है एवरी टाइम ही यूज टू डू द सेम थिंग। एक बार ये होता है कि जब खाना उन्हें दिया जाता था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, खाना पूरा का पूरा वापस आया था विदाउट एनी टच। कुछ भी टच नहीं किए थे, पूरा का पूरा वापस आता है। अबू अय्यूब अंसारी परेशान हो जाते हैं और इमीडिएटली जो है ऊपर जाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ क्या? क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? कुछ गलत काम मैंने कर दिया है? आपने खाना नहीं खाया, आपने खाना क्यों नहीं खाया? देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस खाने में जो है लसन है, इस खाने में जो है लसन है, इसलिए मैं नहीं खाया। एंड अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह क्या लसन खाना हराम है? क्या लसन खाना हराम है? देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं उन लोगों से बात करता हूँ जहाँ पे तुम लोग बात नहीं करते। मैं उन लोगों से बात करता हूँ, दैट इज व्हाट जिब्रील अलैहिस्सलाम, एंजल्स, फरिश्तों से बात करते हैं, राइट? तो फरिश्तों से जब बात करते हैं तो वो जब मुझसे बात कलाम करते हैं, बातचीत करते हैं, सो आई शुड नॉट स्मेल बैड। मुझ में वो स्मेल नहीं आना चाहिए, बिकॉज दे डोंट ईट। अगर दैट इज व्हाट दे डोंट ईट। और खासकर लहसुन में जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है, जहाँ पे इट इज अगेन इट इज बीन फेल्ट। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मकरूर है। मतलब मकरूर मतलब क्या? नापसंदीदा है। कौन सा? अदरक लहसुन खाना नापसंदीदा है। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये इनकरेक्ट है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब, कहने का मतलब ये है कि वो नहीं खाते हैं बिकॉज उनके लिए वही नाजिल होती है। वही नाजिल हो रहा था, होती है उनके लिए, फॉर दैट रीजन ही इज नॉट ईटिंग, राइट? दूसरे टाइम खाते हैं, ऐसा नहीं कि ही विल नॉट ईट। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मतलब वो चीज से मेनू परहेज करते हैं, बिकॉज जिब्रील अलैहिस्सलाम एनी पॉइंट ऑफ टाइम हिल बी कमिंग डाउन, राइट? दूसरी चीज ये है, आम इंसान के लिए जो है लहसुन खा सकते हैं। इट इज इट इज नॉट हराम, लेकिन मस्जिद में जब जाते हैं मेक श्योर दैट है ना मुंह से स्मेल ना आए। तो इसलिए जो है जब भी अदरक लहसुन का या नॉन वेज खा रहे हैं, अदरक लहसुन का कुछ खा रहे हैं, या लेकिन वो फिश खा रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो मेक श्योर दैट यू हैव सौंफ। घर में सौंफ रख लें, या इलायची रख लें, या सौंफ रख लें, डाइनिंग टेबल पे रखें बिफोर गोइंग टू मस्जिद, या आप नमाज पढ़ने से पहले या मस्जिद जाने से पहले मेक श्योर दैट थोड़ा सौंफ दे दे बच्चों को या हस्बैंड को। तो दे उनको आदत डालें कि नमाज पढ़ने से पहले जो है, मतलब खासकर अब जब फूड वाज लाइक दिस, तो नमाज पढ़ने से पहले जस्ट अगर हो सका तो गार्गल कर लें, माउथ वॉश कर लें, दैट इज ऑल्सो ओके। मुंह में स्मेल नहीं आना है। क्योंकि जब मस्जिद में दूसरों के साथ नमाज पढ़ते हैं, जब नमाज देखें, अगर नमाज दिल में पढ़ना है तो मस्जिद में हुक्म नहीं आता था। जो इंसान मुंह नहीं खोलेगा, दिल में नमाजें पढ़ रहा है, मुंह ही नहीं खोल रहा है, तो उसके लिए प्रॉब्लम ही नहीं है। सभी लोग मुंह बंद करके ही नमाज पढ़ रहे हैं, तो दूसरों को पता ही नहीं चलता कि इसके मुंह में जो है लहसुन की स्मेल आ रही है। बट नमाज जो है जुबान से, मतलब पढ़ना जरूरी है। इट इज लाइक इट इज नॉट बंद मुंह, मुंह खुल के हम लोग ये रिसाइट करना जरूरी है। उसके लिए तो रिवॉर्ड्स है। तो रेसिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी तिलावत करना जरूरी है। जब इंसान नमाज में तिलावत करता है, सूरह फातिहा है या दूसरा सूरा हो, जो भी नमाज में तिलावत करता है, उसके मुंह से बदबू जब आएगी, सामने वाले के लिए या बाजू वाले के लिए परेशानी होगा। इट स्मेल्स। तो वो स्मेल भी अल्लाह सुब्हान व तआला पसंद नहीं करते कि आप जो है दूसरे मोमिन को तकलीफ मत दें। तो एक चीज क्या है, अदरक लहसुन के बारे में कहा गया है, उसी तरह जो है इवन कपड़ों की तहारत भी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल मुस्लिम्स। तहारत मस्ट है, सफाई मस्ट है। बहुत सारे लोगों में अगर आप देखेंगे, सफाई तहारत है। देखिए हिंदूस में कैसा रहता है, उनके रिलीजन में ऐसा है कि हर रोज उन लोग पानी नहाना जरूरी है, या लेकिन उनके लिए कपड़े इस तरह पहनना जरूरी है। अगर मंदिर जाना है, सो दे डेक्ड अप इन दिस वे, नहाकर ही दे बी डूइंग इट। उनके लिए वो तहारत नहीं है। हमारे लिए पेशाब जाने के बाद तहारत है, पानी से धोना जरूरी है। बट नादर रिलीजन वो कंपल्शन नहीं है। फॉर देम दे जस्ट टेक बाथ एंड देन दे गो हेड। हमारे लिए गुस्ल है, दूसरों के लिए गुस्ल नहीं है। द अदर रिलीजन डजंट हैव द वर्ड गुस्ल, हमारे लिए है। इफ एट ऑल लाइक नो पीरियड्स का है, इसका है, या जनाबत का है, हमारे लिए गुस्ल है। उनके लिए सिर्फ पानी नहा लिए हैं, दैट्स इट। देर इज नो प्रॉपर, जिस तरह हमारे लिए गुस्ल के लिए पैटर्न रहता है, दे डोंट हैव।
उसी तरह हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि हमारे लिए नमाज जो है 5 वक्त की नमाज है, हर हाल में हमें पाक रहना जरूरी है। इट इज नॉट एन ऑप्शन। तो हमारे लिए पाकी इज आधा ईमान है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कपड़े हम पहनते हैं इट शुड बी साफ। दूसरी चीज, पसीने की स्मेल नहीं आना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल टेक इट इज ग्रांटेड कि पसीने की स्मेल है तो नो प्रॉब्लम नमाज। आपके साथ जब नमाज पढ़ते हैं अल्लाह ताला आपके साथ रहता है। डू यू थिंक दैट गंदा स्मेल में हम लोग नमाज पढ़े? एट द सेम टाइम फरिश्ते हमारे साथ रहते हैं। डू वी लाइक इट? फरिश्ते हमारे साथ बैठे हुए हैं एंड देन वी आर स्मेलिंग। देखिए, स्मेल से परहेज करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मस्जिद में तो ना, अब औरतों के लिए क्या, हम तो मस्जिद जाते नहीं है। अब हम लोग अदरक खाएं या ये खाएं, मस्जिद तो हम जाते नहीं है। सो इट इज नॉट, दिस रूल इज नॉट अप्लीकेबल फॉर यू। नहीं, दूसरों को तकलीफ नहीं देना है, अजियत नहीं देना है, फरिश्ते भी आते हैं। ऑल दस थिंग्स है ना, बेटर टू अवॉइड इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग। लहसुन खाना अवॉइड नहीं बोल रही हूँ मैं। मेक श्योर दैट है ना, मुंह में स्मेल ना आए। तो मुंह में स्मेल ना आए तो मेक श्योर दैट इलायची खा रहे या लौंग खा रहे या सौंफ खा रहे तो वो खाएं। उसके बाद नमाज पढ़े। मेक दिस वन एज अ रूटीन इन द फैमिली। ये शुरू आप करेंगे, ये शुरुआत आप करेंगे कि पूछने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर दैट यू गेट अ सौंफ एंड देन कीप इट डाइनिंग टेबल पे रखें या ऐसे जगह रखें जहाँ पे इट बिकम्स इजी फॉर पीपल टू एक्सेस। देन उसके बाद लेट एवरीवन हैव। नमाज पढ़ने जा रहे पहले सौंफ खा लो, हैव दैट वन। वो आदत आप कराएंगे आपकी फैमिली मेंबर्स को, एंड इट शुड बी एक्सेसिबल। ठीक है। अब बच्चे बड़े लोग खा रहे हैं मस्जिद को जाने से पहले, दे आर हैविंग सौंफ, मतलब मुंह में स्मेल नहीं है। दूसरी चीज इज वो जो कपड़े पहनते हैं इट शुड नॉट स्मेल। पसीने का बदबू के कपड़े नहीं पहनेंगे। ओके। एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेडीज, दे आर गोइंग आउट और किसी के घर जा रहे हैं और वहां पे भी हम नमाज पढ़ रहे, जो बुरखे जो पहनते हैं इट हैज टू बी वॉश्ड। बहुत सारे खवातीन का ऐसा रहता है कि बुरखा वॉश नहीं करते, स्मेल आता है उसमें, उसमें गंदी स्मेल आती है। स्मेल से बचें। हम हमेशा अपने आप को इत्र मत लगाएं, बट स्मेल से बचें। मैं अपने आप को पाक साफ रखें। घर पे है तो आप इत्र लगा लें, नो इश्यूज। लेकिन बाहर जब जाते हैं तो अवॉइड दैट वन, दैट शुड नॉट बी देयर। ठीक है। तो ये चीज का ख्याल रखें। गार्लिक हो खा सकते हैं। ये जब लोग कहते हैं कि ये मकरूर है, नापसंदीदा है, ये नहीं खाना चाहिए, ये हराम है, दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ठीक है। एंड दूसरी चीज जो है, नमाज हो, आप नमाज पढ़ रहे, कुरान शरीफ पढ़ रहे, मेक श्योर, क्योंकि तिलावत है वहां पे फरिश्ते आ जाते हैं। तिलावत जहाँ पे होती है फरिश्ते आ जाते हैं। तो मेक श्योर जहाँ पे आप बैठते हैं पढ़ते हैं, तो मेक श्योर स्पेशली आंख में स्मेल ना आए, कपड़ों में स्मेल ना आए, एट द सेम टाइम जो है मुंह से स्मेल ना आए। तो इसका ख्याल रखें। दैट इज व्हाट पाकि आधा ईमान है हमारे लिए। दैट इज अ ह्यूज थिंग। तो पाकी का खास कर ख्याल रखें आप लोग। ठीक है। यही चीज प्लीज डू एजुकेट योर फैमिली मेंबर्स, स्पेशली द चिल्ड्रन, क्योंकि ये बच्चे ही आगे बन के जो है जनरेशन आगे बढ़ के द नेक्स्ट जनरेशन बढ़ेंगे दीन फैलाने के लिए। तो इनमें वो नॉलेज होना जरूरी है। नहीं, दिस इज नॉट द वे, डोंट डू दिस वन। साफ रहना जरूरी है, स्मेल नहीं आना है। ये स्मेल, इतनी गंदी स्मेल आते हुए यू आर डूइंग, इट इज नॉट गुड। नमाज पढ़ना है तो सफाई में रहे। दैट इज व्हाट यू हैव टू टीच द चिल्ड्रन, एंड इन फैक्ट लाइक इवन वी शुड फॉलो दो सेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। चलो, मस्जिद, बिल्डिंग ऑफ मस्जिद नबवी, ये हुआ कैसा है? ओके। कैमल जो था, ऊंट जो था, ऊंट चक्कर लगा रहा था यहाँ वहां, चक्कर लगा के डेट्स पाम जो है झाड़ जहाँ पे रहता है वहां पे नहीं, मतलब खजूरों के दरख्त के पास नहीं, खजूरों के दरख्त के बाजू एक जगह है जहाँ पे खजूरों को सुखाया जाता है। तो वहां पे जाके बैठ जाता है ऊंट। ठीक है। खजूरों के दरख्त दरख्त जहाँ है वहां पे नहीं बैठता है। मतलब खजूरों को जहाँ पे सुखाते हैं वो जगह, दैट जगह जाके ऊंट बैठ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जगह किसका है? तो ये जगह किसका है जब पूछा जाता है, तो लोग, वहां के लोग कहते हैं कि ये जो जगह है, ड्राइंग, मतलब जहाँ पे ऊंट बैठा है, ये दो यतीम लोगों का जगह है। सहल एंड सुहेल। ओके, सहल एंड सुहेल आर द नेम। जिसके फादर जिसके फादर का इंतकाल हो गया है, उन बच्चों का ये है, लैंड है ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं, जब ये पता चलता है, सहल एंड सुहेल कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो लैंड है हम दे देंगे एज अ गिफ्ट, आप अल्लाह की राह में हम दे देंगे, आप प्लीज लें और जो है आप जो है यहाँ पे मस्जिद बनाएं। देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं,
मैं इसको पैसे दूंगा, मैं पैसे दूंगा। देन उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातचीत करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। देन उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट का ये होता है। उसके बाद जो है हजरत अबू बकर सिद्दीकी खरीदते हैं, एंड देन इट इज बीन गिवन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब अब जो मस्जिद नबवी है, इट इज बीन परचेज बाय हजरत अबू बकर सिद्दीकी, सुभान अल्लाह। दूसरी चीज ये था कि जो जगह था जिसको जहाँ पे मस्जिद बनाना था, वो मस्जिद वो जगह जो था, इट वाज एक्चुअली दो तीन थोड़े झाड़ भी थे वहां पे। तो झाड़ को किसके किसके दरख्त थे? खजूर के दरख्त थे। तो खजूर के दरख्त को कट किया गया था, काट दिया गया था। एक चीज याद रखें, मस्जिद नबवी जो है हुर्मत वाली जगह है। यहाँ पे झाड़ को काटना मना है, राइट? इंसान को मारना मना है, झाड़ को काटना मना है, एट द सेम टाइम शिकार करना मना है, बट यहाँ पे किए हैं। सो दैट मीन्स इसे हमें क्या पता चलता है कि हरम शरीफ में जब कंस्ट्रक्शन का हिसाब से लेवल में हो रहा है, तो अगर झाड़ आड़ में है तो उसको काट सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में, हरम शरीफ में कंस्ट्रक्शन के बेसिस में अगर हुआ है तो झाड़ काट सकते हैं। दिस इज फर्स्ट थिंग दैट वी कम टू नो। दूसरी चीज, वहां पे दो खबरें भी थे। जहाँ पे ये जो ऊंट बैठा था, वहां पे दो लोगों के दो खबर भी था वहां पे। तो क्या किए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहते हैं कि क्योंकि कब्रिस्तान में नमाज मत पढ़ो, तो वो कब्रिस्तान, तो क्या किए थे, दो खबरों को जो है उनको कहते हैं कि उनको निकालो और दूसरी जगह उनको बरी करो। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि ऐसा सिचुएशन कभी कभार आ जाता है कि है ना, अगर ग्रेव मतलब खबर को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर सकते हैं क्राइसिस में। इट इज नॉट दैट अपनी मर्जी के मालिक की जैसा जब चाहे हम करेंगे, इट इज नॉट लाइक दैट। क्राइसिस टू दैट लेवल है तो वी कैन गो फॉर इट। सो इस मतलब इससे हमें पता चलता है, ठीक है। ओके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो दरख्त को काटते हैं ना, उसको फेंकते नहीं है। जो दरख्त को काटे हैं, वही दरख्त के झाड़ को जो है, मतलब उसका जो ट्रंक है, उसका ट्रंक को लेकर वॉल्स ये बना रहे थे। मतलब व्हाट यू से, पिलर्स की तरह बनाए थे, ट्रंक को लेकर पिलर्स की तरह बनाए थे। एंड देन उसके बाद जो है द बैक साइड ऑफ द वॉल, मतलब मस्जिद का जो है ना बैक साइड, उस क्ले, ब्रिक्स और क्ले, उससे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और ऊपर छत जो है, मतलब इनके जो लीव्स है ना, खजूर के दरख्त के जो पत्ते हैं, जो लीव्स है, उससे जो है इट वाज बीन कवर्ड लाइक दैट। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है इट वाज हैपनिंग इन दिस वे। जब ये कंस्ट्रक्शन ये तैयारी कर रहे थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ्यू लाइंस पोएटिक दुआ वे में कर रहे थे। वो क्या था दुआ? कि ए अल्लाह, देर इज नो गुड अदर देन द गुड ऑफ द हियर आफ्टर। मतलब सबसे बेहतरीन खैर जो है, खैर दुनिया वाली खैर नहीं, आखिरत वाली खैर बेहतरीन खैर है। सबसे बेहतरीन खैर कौन सा है? आखिरत वाली खैर है, दुनिया की खैर नहीं। एंड देन दूसरी दुआ जो कहते हैं कि या अल्लाह, रहम कर तू, अपनी रहमत डाल अंसार और मुहाजिरीन पे। मतलब क्या है? मदीना लोगों पे अपनी रहमत, अपनी खास रहमत डाल या रब। सो ये कब कर रहे थे? व्हेन ही वाज मेकिंग द कंस्ट्रक्टिंग द मस्जिद। अब उसी तरह जो है बाकी के सभी लोग जो है, जब ब्रिक्स पास कर रहे थे ना, मतलब ईंटें जो पास कर रहे थे, एक के हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ, इस तरह ईंटें एक दूसरे को पास कर रहे थे, तो तभी भी इवन दे वेर सेइंग द सेम सेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो दैट इज व्हाट। अब इसमें हमें क्या चीज मिलता है कि हर हाल में दुआ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको लाजिम पकड़ें। दुआ जरूरी नहीं है कि सिर्फ नमाज पढ़ी मैं उसके बाद मैं दुआ करूंगी। जरूरी नहीं है कि खास मौके पे ही हम दुआ करें। दुआ हर हाल में करना जरूरी है। सिंपल चीज, आई टेल यू वन थिंग। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन मतलब मस्जिद बना रहे थे, तो क्या कर रहे थे? एक काम कर रहे थे। काम करते वक्त क्या कर रहे थे? दुआ कर रहे थे। क्या चीज थी वो दुआ? या अल्लाह, दुनिया से भी बेहतरीन खैर कहाँ पे है? आखिरत की खैर है। हमें या रब, हमें आखिरत की खैर तू दे। और अंसार और मुहाजिर और अपने फेलो बींग्स, अपने जो इलाका जहाँ पे स्टे करते हैं, उनके हक में दुआएं करते हैं।
तो आपके लिए मेरे लिए ये जरूरी है कि या अल्लाह जहाँ पे हम स्टे करते हैं, या अल्लाह इसको अमन वाला शहर बना दे, या अल्लाह यहाँ पे दंगे फसाद ना हो, लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इनमें प्यार मोहब्बत हमेशा बरकरार रख या रब। यहाँ पे जो है दीनदारी बच्चे पैदा कर या अल्लाह। या अल्लाह सबको जो है बुराइयों से बचा, सबको जो है नफरत से बचा, बुराइयों से बचा, और दीन का जो मशाल है हमेशा सबके दिलों में छाना जरूरी है। ये दुआएं जो है आप कर सकते हैं। ये कब? आप जब काम करते हैं। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बना रहे हैं, आप कुकिंग करते वक्त दुआएं करना स्टार्ट कर दें। आप खुद के लिए दुआएं करें कि या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस हमें अता कर या रब। हमें दुनिया की मोहब्बत से भी आखिरत की मोहब्बत, हमें आपकी दीदार, वो मोहब्बत, हम वो शौक हमारे दिल में डाल दे या रब। या रब हमें उतनी कुव्वत दे, ताकत दे। या रब मैं जो पका रही हूँ उसमें कुव्वत और ताकत दे। जहाँ पे जो चीज मैं पकाना करना सब कर रही हूँ, उसमें ऐसी ताकत जहाँ पे वो हमारे जिस्म में, रगों में जाके ईमान ताजा हो जाए हम सबका। तो दैट वे यू कैन मेक दुआ। काम करते हुए दुआएं जरूर करें, राइट। उसी तरह जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर कर रहे थे, हिजरत हिजरत के टाइम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए थे? हिजरत के टाइम वो कुरान कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। तो जब आप लोग हम लोग सफर करेंगे, मेक श्योर जब कुरान शरीफ की तिलावत करें। इफ नॉट जिक्र करें, तिलावत करें, जिक्र करें। जिक्र करते हुए आप दुआएं कर सकते हैं, या विंडो के बाहर देख सकते हैं। वहां पे जो भी आपको दिखाई देता है, चाहे वो झाड़ पहाड़ हो, लोग हो, रोड हो, जो भी आप देखते हैं, तो एक अलग अंदाज से देखें। लुक एट, अलग अंदाज से देखते हुए उस रब्बुल आलमीन को याद करें आप। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम जो है अल्लाह ताला के जो साइंस है, अल्लाह ताला के साइंस को जो है हम क्या करें? तारीफ करें, अल्लाह की तारीफ करें। तो इनडायरेक्टली गौर व फिकर कर रहे हैं। दैट इज अगेन अ फॉर्म ऑफ इबादत, है ना। सो दैट इज वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रैवल करते वक्त कुरान पढ़ते हैं, या जिक्र हम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दैट वी कैन डू इट। सेकेंड थिंग इज, काम करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करते थे। ओके, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? अंसार मुहाजिरीन के लिए। तो आप और मैं क्या करेंगे? हम सब उम्मत के लिए भी जरूर दुआएं करेंगे कि जहाँ पे जिस स्टे कर रहे हैं, जो जगह हम रहें, उसके लिए भी हम दुआएं करना जरूरी है। ठीक है। तो दैट इज अगेन द लेसन, टेक होम पॉइंट हमारे लिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे जो है 2 हफ्ते लगे हैं, विद इन 2 वीक्स जो है। ओके, नियरली 14 to 15 डेज में जो है मस्जिद जो है रेडी हो गया था। ओके, दैट इज वन थिंग वी नीड टू नो, इट इज वेरी इवन। ओके। ओके, अब जो मस्जिद है, मस्जिद के 3 मेन डोर्स थे। मस्जिद में निकल जाने के लिए 3 मेन डोर्स, साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। साउथ वेस्ट और ईस्ट में 3 डोर्स थे। एक साउथ साइड जो है बाबुल रहमा कहते हैं, डोर ऑफ मर्सी, बाबुल रहमा। और वेस्ट साइड में जो है वो जिब्रील है। ओके, द डोर ऑफ जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं। और ईस्ट साइड जो है बाबुल निसा है, औरतों का, द डोर ऑफ वुमेन। तो ये 3 डोर्स है, बाबुल रहमा, बाबुल जिब्रील एंड बाबुल निसा। आज भी जो है, ओके, टू दिस डे दे आर पिलर्स दैट सेज बाबुल रहमा, बाबुल जिब्रील एंड बाबुल निसा। ये जो 3 नाम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डोर्स बनाए थे वो जमाने में, आज भी वो डोर्स सेम एग्जैक्टली वही डोर्स, इट इज नॉट लाइक दैट, लेकिन वो डोर्स अभी भी है। दैट मीन्स ये नेम्स, वो जो जगह है, बाब जो है द डोर की जगह है, तो वो डोर की जगह इट इज बीन गिवन। एक डोर जो है औरतों के लिए असाइन किया गया था, क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है बोले थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेन एंड वुमेन जो है, मर्द और औरत जो है दोनों एक ही जगह से एंटर नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए औरतों के लिए अलग डोर रखें। तो आज देखेंगे मस्जिदें, अगर आप यहाँ के भी मस्जिदें देखेंगे, गल्फ में कहीं भी मस्जिद, मर्दों के लिए अलग एंट्रेंस रहता है, मर्दों के लिए नमाज पढ़ने की जगह और एंट्रेंस अलग है, औरतों के लिए भी अलग है। देखिए यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव स्पेस, जहाँ पे जो औरतों के लिए अलग मस्जिद रखते हैं, बाजू ही अलग मस्जिद, ये अटैच्ड प्लेस रहता है। व्हेन इट कम्स टू यूएस में ऐसा है कि यू हैव डिफरेंट डोर्स। मस्जिद एक ही है, मस्जिद एक ही है। फ्रंट डोर इज फॉर मेन, राइट, फ्रंट डोर इज फ्रॉम मेन। जो मेन जो मर्द जो है वहां पे पढ़ते हैं, और एक एक कर्टेन जैसा डाल के हैं, एक कर्टेन जैसा डाले हैं, और पीछे देयर इज अनदर डोर फॉर वुमेन, औरतों के लिए अनदर डोर है, जहाँ पे औरतें वहां से आते हैं, बच्चे औरतें आते हैं, एंड देन वहां पे नमाज पढ़ते हैं। और इमाम जो है एक ही है।
इट इज नॉट अ डिफरेंट, ये इमाम वही रहेंगे बिकॉज एक ही हॉल रहता है, एक बड़ी मस्जिद है। सो इट इज अगेन अ पार्टीशन विद पर्दा जैसा रहता है, जहाँ पे एंट्रेंस एंड एग्जिट एक ही प्लेस है, मेन के लिए फ्रंट एंड में ही है, एंड औरतों के लिए एंट्रेंस एंड एग्जिट एक ही जगह है, तो औरतों के लिए। सो दैट मीन्स वुमेन, औरतों, अब यहाँ पे देखें, इफ एट ऑल औरत जो है मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट रूल है, तो यहाँ पे औरतों के लिए अलग सा डोर नहीं रहता था, है ना, अलग सा डोर नहीं रहता था। ये अलग सा डोर है, मतलब मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट दैट यू शुड नॉट डू इट, पहली चीज। दूसरी चीज इज व्हाट के इसको आम मत करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज पढ़े सुकून, वो कैफियत आने के लिए आप नमाज पढ़ने जा रहे, हफ्ते में एक बार जा रहे या जुम्मे को जा रहे, परफेक्टली फाइन। बट इट इज नॉट डेली का मामूल के 5 वक्त की नमाजें मैं जो है मस्जिद में पढ़ूंगी। इट इज नॉट लाइक दैट। अगर हम जाएंगे, जब मक्का या मदीना जब हम जाएंगे, हम वी प्रेफर गोइंग फॉर नमाज ऑन मस्जिद, क्योंकि वहाँ की खासियत भी है, तो हम मस्जिद नमाज में ही पढ़ते हैं। तो औरतों के लिए देर इज अ डिफरेंट डोर, दैट इज बाबुल निसा। ओके। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम में ही जो है, ही वाज अ पर्सन हु सेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलग डोर औरतों के लिए करे। अगर आप देखेंगे, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है बहुत सारे चीजों में ही प्लेड अ मेजर रोल। जैसे कि लेकिन औरतों के लिए हिजाब का जो है ये आयत नाजिल हुई है बिकॉज ऑफ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बीवी को देखते हैं, तो शी इज वेरी टॉल, तो देख के पहचान लेते हैं कि इट इज शी इज दिस, चेहरे से एंड ऑल दिस थिंग्स। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने सारे लोग आपके घर आते हैं, लेकिन वो थोड़े अच्छे लोग हैं, थोड़े बुरे लोग हैं, थोड़े अच्छे नजर से देखते हैं, थोड़े बुरे नजर से देखते हैं। व्हाई डोंट यू पुट पर्दा इज अ मेन चीज फॉर औरतों के लिए, औरतों के लिए पर्दा का हुक्म क्यों नहीं है? अगर औरतें कवर्ड रहेंगे तो नो, लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो है कौन। So why there is no the system of पर्दा? तो at that point of time इनका थॉट था, ये जब बात किए थे, तभी इमीडिएटली आयत नाजिल होती है फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेइंग दैट पर्दे का हुक्म आ जाता है। सुभान अल्लाह। उसी तरह जो है, अब यहाँ पे देखे, जब यहाँ पे इफ यू सी, हिकमत वाले बातें, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, एंड देखिए, सवाल करना, सजेशंस देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसा नहीं था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर चीज जानते हैं, मैं क्या बोलूं, मेरे पास क्या उतना नॉलेज है, मैं क्या बोलूं। सजेशंस दें, मशवरा करें, सजेशंस दें जरूर। इफ एट ऑल इट इज राइट, इट वुड बी फॉलोड। सो इट वाज हिज सजेशन के डोर ऑफ वुमेन भी रखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज अ डोर दैट इज बीइंग डन। इसके साथ साथ ये 3 जो डोर्स है, दीज आर ऑल द पब्लिक डोर्स है, मतलब आम लोगों के लिए है। उसके साथ साथ जो है प्राइवेट एंट्रेंस भी ये मस्जिद में था। ये 3 डोर्स जो है, एंट्रेंस जो है, ये आम लोगों के लिए है। और हाफ डजन, मतलब अराउंड 6 to 7 एंट्रेंस प्राइवेट एंट्रेंस है। प्राइवेट एंट्रेंस मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से डायरेक्टली मस्जिद के वॉल से है ना मस्जिद चले जा सकते हैं, अपने घर से जो है डायरेक्टली मस्जिद को चले जा सकते हैं। और मस्जिद इस तरह आलीशान जिस तरह भी है उस तरह नहीं था। मस्जिद वॉज वेरी वेरी स्मॉल एंड वेरी सिंपल। और जो उम्महातुल मोमिनीन के जो घर थे, वो मस्जिद के करीब ही थे, पूरों का घर मस्जिद के करीब ही था वो। तो वहां से जाने के लिए सिर्फ, लेकिन वो लिटिल डिस्टेंस वाज देयर, दैट्स ऑल। ओके। ओके। हजरत अबू बकर सिद्दीकी का जो घर था, दैट वाज अटैच्ड टू द मस्जिद। हमें कैसा पता चलता है अटैच टू द मस्जिद? बिकॉज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब डेथ बेड में थे, ओके, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने प्राइवेट डोर से जो है वहां से, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि जितने भी डोर्स है, प्राइवेट डोर्स तो जो थे ना, प्राइवेट डोर्स बाब जो थे, वो पूरों को क्लोज कर दें, सील कर दें, एक्सेप्ट डोर ऑफ अबू बकर। अब अबू बकर का डोर छोड़ के बाकी के पूरे क्लोज कर दें। ये डेथ बेड मतलब मरने से पहले, अगर मरने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते हैं कि पूरे दरवाजे आप बंद कर दें, प्राइवेट डोर्स, तो प्राइवेट डोर्स ओपन ही रहते थे। प्राइवेट डोर्स ओपन रहते हैं, जो चाहे मतलब अदर सेट ऑफ पीपल कैन ऑल्सो गो, जैसा हो जाता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर दिए हैं, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन दैट क्लोज ऑल दी डोर्स, बिकॉज ये डोर्स में सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे। अब ये पूरे डोर्स, अब ही इज गोइंग टू डाई, तो पूरे डोर्स क्लोज कर दो सिवाय अबू बकर के।
ओके। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी पता है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो घर है वो मस्जिद से कनेक्टेड है। सिर्फ मस्जिद से किस तरह सेपरेट होता है? सिर्फ कर्टेन से सेपरेट होता है, कर्टेन से सेपरेट होता है। द रूफ ऑफ मस्जिद जो है एकदम वेरी लो था, और एट द सेम टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रूफ ऑफ द मस्जिद जो है मतलब इतना मतलब छोटा था, द प्लेस वाज वेरी स्मॉल, मस्जिद जो है वो छोटा था। एंड एट द सेम टाइम जो है असुफा जो लोग हैं उनके लिए भी जगह था। ओके, दैट इज अ प्लेस दैट वाज बीन मेड फॉर देम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जो रूफ बनाए थे ना मस्जिद का, रूफ में ऐसा भी था कि प्रोटेक्शन फ्रॉम सन, कोल्डनेस, ये सब भी था, बट एट द सेम टाइम बारिश होना, ऑल दिस थिंग्स वाज देयर। जब मस्जिद बारिश होती थी तो मस्जिद पूरा जो है मिट्टी का था, फिर मट्टी ये आ जाता था। एंड एट द सेम टाइम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासकर जब सुजूद करते थे, ओके, मतलब सुजूद जब करते थे, उनके फोरहेड, उनके नाक और उनके बॉडी पार्ट्स में पूरा जो है पानी मतलब मिट्टी लगा हुआ रहता था, बिकॉज सॉलिड रूफ नहीं था। द रूफ किससे बनाया गया था? द रूफ वॉज जस्ट मेड बाय दिस वन, लकड़ियों का ये बनाए थे, एंड देन उसके बाद उसके ऊपर क्या रखे थे? डेट्स, पाम डेट्स ट्री है ना, खजूर के दरख्त के पत्ते रखे थे। तो अब ऑब्वियसली बारिश होता है तो पूरा पानी टपकता है, एंड देन उसके बाद और मिट्टी थी, इट वाज नॉट फ्लोरिंग एंड ऑल दैट, मिट्टी था, तो मिट्टी में ये नमाज वहां पे पढ़ेंगे। जब बारिश होती थी इट वाज अ डिफिकल्ट थिंग। ये 8th हिजरी, एट दैट टाइम आल्सो इट वाज लाइक दिस इटसेल्फ। अब ये मस्जिद नबवी को एक्सपैंड किया गया है। अब लेट अस नो एक्सपेंशन किस तरह हुआ है ये। हजरत अबू बकर सिद्दीकी के जो टाइम था ना, उनके जो खलीफा रूल किए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीकी 2 साल करते हैं खलीफा रूल। वो 2 साल में मस्जिद नबवी को टच नहीं किया गया है। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए थे उसी तरह मस्जिद नबवी को बनाया गया था, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए थे। लेटर ऑन हजरत अबू बकर सिद्दीकी के बाद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आते हैं, तो फर्स्ट टाइम जो है वुडन पिलर्स जो बनाए हैं, दैट वाज उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के रूल में। उनके रूल में जो है पहले जो है पिलर्स बनाए थे, पहली चीज। और रूफ मतलब मिट्टी के मतलब रूफ कैसा था? पानी लीक हो रहा था ना, तो वाटर प्रूफ रूफ के जैसा उसको प्रॉपर वे में बनाए थे। तीसरा चीज जो वो किए थे, तो एक्सपेंशन, क्योंकि लोग ज्यादा होना शुरू हुए तो मस्जिद को एक्सपैंड करते हैं, पीछे से एक्सपैंड करते हैं, जहाँ पे 10 to 15 रोज ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ओके, 10 to 15 सफ, रोज मतलब सफ जो है ज्यादा बढ़ाते हैं। उमर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम जो है मेजर एक्सपेंशन होता है 50%। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हजरत अबू बकर सिद्दीकी के टाइम जो है दौरान, खलीफत के दौरान जो है वही था, देवर नो चेंज। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के टाइम क्या था? पिलर्स को वुडन पिलर्स बनाए थे, एंड देन वाटरप्रूफ जो है रूफ बनाए थे। और क्या किए थे? तीसरा चीज क्या किए थे कि रोज को एक्सपैंड कर दिए थे। कितने? 10 to 15 रोज एक्सपैंड किए थे। दीज थ्री थिंग्स ही डिड। एंड उसके बाद जो है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद कौन आते हैं खलीफा? दैट इज उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के दौरान जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन होता है, अराउंड 50% ऑफ एक्सपेंशन जो है उनके दौर में होता है। अब ना इसके बाद जो है द उमैयद ना, उमैयद खलीफा रूल होता है, दैट मींस वे बैक आफ्टर फ्यू इयर्स, सो 96 हिजरी में। ओके, 96 हिजरी में जो है उमैयद का रूल होता है, जनरेशंस। अब ये कौन है उमैयद के रूल्स वाले? अल वलीद इब्ने अल वलीद इब्ने अबू अल मलिक इब्ने मरवान। ओके, ये जो है दीज आर द पीपल हु हैज चेंज्ड एवरीथिंग। ये क्या किए थे? अल वलीद, व्हाट डिड ही डू? व्हाट ही डिड के डिस्ट्रॉयड द एंटायर ओल्ड मॉस्क। जो पुराना मस्जिद थी, पूरी मस्जिद को जो है कंप्लीट उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, निकाल देते हैं। और अगेन जो है वही जगह एक एक्सपेंसिव डेकोरेटिव सॉलिड मस्जिद बनाए थे। मस्जिद कैसी थी? एकदम छोटी मस्जिद थी, 100 स्क्वायर फीट वाली छोटी मस्जिद थी। एंड देन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो 50% उसको लंबा करिए थे, इसको मतलब पूरा वैसा की वैसा ही था। देयर वाज नो मेजर चेंज एज सच। सिर्फ रोज को बढ़ाते गए थे, मतलब प्लेस को बढ़ाते गए थे। लेकिन वलीद इब्ने अब्दुल मलिक इब्ने मरवान जो है, व्हाट ही डिड,
पूरा डिस्ट्रॉय कर दे के फुल्ली एक्सपेंसिव डेकोरेटिव सॉलिड मस्जिद जैसा बना देते हैं। और एट द सेम टाइम जो है, at the same time the grave of prophet sallallahu alaihi wasallam and house of rasulullah aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was inside the masjid। मस्जिद के अंदर ही जो है इनका जो ग्रेव है, मतलब आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर जो है वो मस्जिद, पहले ही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनाए थे, मस्जिद अलग थी और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर अलग था। मतलब सिर्फ कर्टेन से ही, वहां से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास करके जाते थे। सो इट वाज अगेन वहां तक था, मतलब मस्जिद अलग और घर अलग। और इनका इंतकाल होने के बाद जो है मस्जिद में ही जो, मतलब उनके घर में ही जो है उन्हें दफन किया जाता है, किसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में ही उन्हें दफन किया गया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो मस्जिद अलग था एंड ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खबर है वो अलग ही था। दिस वाज डिफरेंट एंड दैट वाज डिफरेंट। बट इसका एक्सपेंशन जब कर रहे थे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो है इवन दैट वाज बीइंग इंक्लूडेड। ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत सारे लोगों का कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मस्जिद नबवी में ही दफन किए गए हैं, उनको मस्जिद नबवी में दफन किया गया है। दिस इज अ रॉन्ग वन। मस्जिद नबवी में उनको दफन नहीं किया गया था, मस्जिद सेपरेट था। मस्जिद के बाजू जो था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था और उनका इंतकाल वहीं होता है, उन्हें वहीं दफनाया जाता है। सो दैट मीन्स घर अलग था और मस्जिद अलग थी। ओके, अलग अलग थी। बट व्हेन दिस वन उमैयद खलीफा रूल में जो है व्हाट इट वाज बीन डन इज व्हाट, इसको एंटायरली एकदम एकदम ज्यादा एक्सपैंड करके इवन जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो घर है दैट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द सेम प्लेस, मस्जिद के मतलब बाउंड्रीज के अंदर ही इट वाज बीन डन। ओके। अब ये एक चीज याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर कब्र अलग था और मस्जिद अलग थी, दोनों भी कनेक्टेड नहीं थे। घर जो था वो बाहर था। इट वाज वलीद इब्ने अब्द मलिक, जो पर्सन जो है आयशा रज़ियल्लाहु ताला का अन्हा का जो घर है मस्जिद के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मतलब इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। और मस्जिद को डबल से ट्रिपल सबसे ज्यादा स्पेशियस बना देते, फोर डायरेक्शन से। ओके। फोर डायरेक्शन में पूरे जगह जो है इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं। सो इन द हिस्ट्री ही वॉज द पर्सन हु डिड दिस वन। कोई और मस्जिद नबवी को इस तरह जो है नहीं किए हैं, इतना बड़ा नहीं किए हैं। उसके बाद जो है ही अगेन एडेड 15 मोर रोज, ओके, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ किबला। किबला का जो प्लेस है वहां पे देखिए, गौर करे, जहाँ पे किबला है, जहाँ पे ओरिजिनल मिंबर है, वहां पे एक्चुअली जो है जहाँ पे है ना 15 रोज और बढ़ा दिए हैं। तो ओरिजिनल मिंबर जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इमामत करते थे, वहां पे जो है फिर अगेन 15 रोज जो है वो पीछे हो गया है ना। दैट इज द वे इट हैज हैपेंड। सो खुतबा का प्लेस भी चेंज होता है एंड एट द सेम टाइम जो है मिंबर का जगह भी इट इज बीन चेंज्ड। ओके। तो मतलब आगे पीछे ये होता है। और एट द सेम टाइम अल वलीद क्या करते हैं, जहां भी साहबा, क्योंकि इसको एक्सपैंड करना है ना, इसको एक्सपैंड करना है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है साहबा के जितने भी साहबियात, मतलब व्हाट यू से, साहबा के जितने भी घर है और उम्महातुल मोमिनीन के घर है, सब के घर डिस्ट्रॉय करते हैं, पूरों के घरें जो है ही वाज एक्सपैंडिंग, तो पूरे लोगों के घरों को हटा देते हैं एंड देन ही वाज इंक्लूडिंग दैट एज अ मस्जिद। ओके। ताबीउन लोग भी ऑब्जेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग ताबीउन, ताबीउन मतलब कौन है, साहबा के बाद के लोग जो है ताबीउन कहलाते हैं। उन लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। सईद इब्ने जुबैर कहते हैं कि तुमने एक्चुअली, लेकिन यू हैव इंक्लूडेड द ग्रेव इनसाइड द मस्जिद, तुमने नमा मतलब मस्जिद के अंदर जो है खबर को इंक्लूड कर दिए हैं। एंड खबर जो है मस्जिद के अंदर नहीं रहना चाहिए, आज पर इस्लामिक रूल ये नहीं होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मस्जिद बनाए थे और एट द सेम टाइम उनके बीवियों के लिए घर बनाए थे, तुम वो पूरे घर को हटा दे के फिर वो भी मस्जिद में इंक्लूड कर दिए हैं। ओके। लेट दीज बिल्डिंग रिमेन सो पीपल कैन सी हाउ सिंपली, मतलब इसी तरह जिस तरह मस्जिद नबी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए थे उसी तरह रखो, उसको चेंज मत करो। लोगों को पता तो चलता है कि मस्जिद कैसा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बनाए थे। बट ही हैज एक्चुअली चेंज्ड एवरीथिंग फॉर सर्टेन सेट ऑफ रीजन। और वहाँ की घरें जो थे, एवरीथिंग, उम्महातुल मोमिनीन सबके घरों को डिस्ट्रॉय करके वो मस्जिद के अंदर ले लिए हैं, मतलब मस्जिद वहां पे भी एक्सपैंड कर दिए हैं, सिवाय आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर।
उनका घर डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनके घर को हिलाते नहीं है, उनका घर वैसा ही था क्योंकि उसमें ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खबर है। तो दे डिडंट चेंज, ही डिडंट टच दैट वन। ठीक है। सो दैट इज द वे। आप यही सोचते होंगे कि मस्जिद नबी इतना बड़ा, इतना शानदार, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना पैसा डाल के इतना शानदार बनाए हैं? इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है। अच्छा, नमाज मस्जिद नबवी के दो खास ब्लेसिंग्स है। पहली ब्लेसिंग ये है कि मस्जिद नबवी में जो भी नमाज, एक नमाज पढ़ते हैं उसको 1000 नमाजों का सवाब मिलता है। इट इज इक्वल इन टू 1000 प्रेयर्स। उसी तरह जो इंसान मक्के में नमाज पढ़ता है, इट इज इक्वल टू 1 लाख प्रेयर। सुबहान अल्लाह, 1 लाख मतलब नमाजें पढ़ने का सवाब मिलता है जो इंसान मक्के में नमाज पढ़ता है। और उसी तरह जो है काबे में नमाज पढ़ता है, उसी तरह जो है जो इंसान यहाँ पे नमाज पढ़ता है मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी, इट इज नॉट मदीना, गौर करें। उसी तरह जो है हुर्मत वाली जगह है, राइट, उसी तरह जो है मक्के में, मतलब अगेन मस्जिद मस्जिद हरम में, ओके, मक्के में, इट इज नॉट आउटसाइड मक्का, आउटसाइड हरम। ठीक है। सो दैट वी नीड टू नो। और सेकंड चीज इज व्हाट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि बिटवीन माई हाउस एंड माई मेंबर इज वन प्लेस, मतलब मेरा मेंबर और मेरा घर, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो घर है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करके ना, वो और मेंबर के बीच में देयर इज अ प्लेस रयादुल जन्ना। अगर आप देखेंगे अभी भी रयादुल जन्ना आपको अभी भी दिखाई देता है। इट इज अगेन अ कारपेट, ग्रीन कलर कारपेट, यू फाइंड इट ओवर देयर। तो वहां पे मस्जिद है, तो मतलब उनका घर है, तो वहां से ही कर्टेन रहता है, वहां से ही अंदर आते हैं। एंड देन इट इज अ मस्जिद, मिंबर में ठहरते हैं, एंड खुतबा नमाज पढ़ाना सब ही टू डू इट। तो व्हाट ही वाज सेइंग कि मेरा घर, दैट इज आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर, तो मेरा घर और मिंबर के दरमियान जो है रियादुल जन्ना है, द गार्डन ऑफ जन्ना। स्कॉलर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रेट करते हैं। थोड़े लोग कहते हैं कि ये जो लैंड जो है जन्नत से, मतलब वेरी लैंड विल बी ट्रांसफर टू जन्ना, ये जो जगह है, ये लैंड है, जन्नत को वापस जाएगा, जन्नत पे जाएगा। दिस इज वन थिंग पीपल सेज। दूसरी सेट ऑफ थिंग्स पीपल सेज दैट यहाँ पे जो है मतलब मस्जिद का, मतलब जन्नत का कारपेट है, जन्नत का टुकड़ा है लैंड, तो यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा ब्लेसिंग्स, यहाँ पे दुआएं ज्यादा कबूल होंगे, जिक्र दुआएं होगा। इट इज अगेन अ ब्लेस स्पेस। एक्चुअली टू से द होल मस्जिद अगेन इज अ ब्लेस प्लेस जहाँ पे 1000 नमाजों का रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है। देन नाउ लेट अस गो अहेड विद द स्टोरी ऑफ झाड़। मतलब मस्जिद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ते थे, ये करते थे, यहाँ पे जो है एक दरख्त था, ओके, दरख्त के ऊपर ठहर कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे। और जब सजदा करते थे, देखिए, स्टम्प मतलब इसके ऊपर ठहर के नमाज खुतबा देते थे, खुतबा देना हो या नमाज पढ़ना हो, जब भी सजदा करते थे तो ही यूज्ड टू कम डाउन एंड देन उसके बाद सजदा करते थे। तो दैट इज अ थिंग, खुतबे मतलब इवन खुतबा भी जो है यहीं ठहर के ही विल बी डूइंग इट। ओके। अब इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते करते थे। तो एक सही बुखारी की हदीस है, इट इज बीन सेड के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी औरतों को कहते हैं कि कोई है क्या जो है ना कारपेंट्री वर्क करते हैं, मतलब इस टेल योर कारपेंटर टू मेक अ प्रॉपर, एक प्रॉपर मिंबर मुझे चाहिए जहां पे मैं ठहर के खुतबा दे सकता हूँ, खुतबा दे सकता हूँ। तो मिंबर जो है कारपेंटर्स क्या करते हैं, मिंबर बनाते 3 स्टेप्स का, 3 स्टेप्स का मिंबर जैसा बनाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मिंबर पे खुतबा देना जो नया मिंबर है, ओके, जो नया मिंबर बनाते हैं, द फर्स्ट खुतबा वहां पे देते हैं। जब फर्स्ट खुतबा वहां पे देते हैं तो ये जो झाड़ है, दैट इज अ स्टम, स्टार्टेड क्राइंग लाइक, मतलब लाइक अ स्मॉल बेबी एनिमल, जानवर की तरह, छोटा जानवर जो रहता है ना, स्मॉल कैमल किस तरह रोता है, खूब 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 रो रहा था। तो जब रो रहे थे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम, रोने की आवाज सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा में रोने की आवाज सुनकर इमीडिएटली क्या करते हैं, नीचे उतरते हैं। नीचे उतर के इस झाड़ को जो है
ट्रंक बोलूंगी, हाफ ट्रंक है ये, ओके। इसको हक करते हैं, इसको गले लगाते हैं, गले लगाते हैं, एंड इट सेज के ना, इसको रो मत, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, रो मत। ये मिराकल जो था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा जो है, दे वर हियरिंग द इमोशन ऑफ द ट्री। अल्लाह ताला जो है इवन सहाबाज को भी सुनाते हैं, जहाँ पे सहाबाज भी सुने थे, जिस तरह जो है ये झाड़ रो रहा था। ये जो झाड़ रो रहा था ना, वो इवन सहाबाज भी सुन रहे थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हक करते हैं और दिलासा दिलाते हैं कि रो मत। और अनस इब्ने मालिक क्या कहते हैं, अनस इब्ने मालिक क्या कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हग नहीं करता था, मतलब मैं जाकर गले नहीं लगा के उसको नहीं समझाता था, तो कयामत तक ये रोता था, कयामत तक ये रोते रहता था। सो दैट वाज द थिंग। The tree is jealous that the prophet left him and another member. दूसरा जगह चले गए हैं, for that reason he was feeling bad. अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किए हैं, gave the tree its wish by digging it under his new mum. नया मिंबर के नीचे जो है ये हाड़ को, मतलब इसका what do you say, ट्रंक को जो है रखे थे। So even the what do you say, the tree was happy and satisfied. हसन अल बसरी जो है अपने स्टूडेंट्स को जब पढ़ा रहे थे, हदीस के बारे में हवाले में पढ़ा रहे थे, तो ही वाज सेइंग, ओ बिलीवर, लुक, दिस वाज अ ट्री दैट वाज क्राइंग बिकॉज इट विश टू बी विद द प्रॉफिट। ये दरख्त था, यही वो दरख्त था जो रो रहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए। इट इज नॉट मोर befitting that those of us who are a man should cry even more to be with the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब एक दरख्त ही जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने के लिए इतना रो रहा है, क्या एक इंसान को जो है उसके दिल में और मोहब्बत ज्यादा रहना चाहिए, जहाँ पे ही वांट्स टू मीट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी तड़प रहना जरूरी है। ओके, डोंट यू थिंक? एक झाड़ ही इतना रो रहा है, तो हमारा रोना कितना ज्यादा रहना चाहिए, हमारे दिल में कितना ज्यादा मोहब्बत, कितना ज्यादा तड़प रहना चाहिए उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, तो वो कोशिश करने के लिए। अभी वही बोलते हैं ना, अभी देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिफारिश मिलेगा, किसको मिलेगा सिफारिश? जो इंसान नमाज अज़ान के बाद जो है दरूद पढ़ेगा, ओके, जो दरूद इब्राहिम उसके बाद अज़ान के बाद की दुआ पढ़ेगा, तो उसके लिए जो है मैं सिफारिश करूंगा। दूसरी चीज इज व्हाट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का अगेन द अदर वे वी कैन शो इज व्हाट, सुन्नतों पे फॉलो करना। जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं वो सुन्नत मुझे करना है। इवन देयर इज अनदर सुन्नत आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू ऑल, दैट इज टू, दो बोलूंगी मैं आपको, ओके। दो सुन्नतें जो जो मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर, और भूलने वाले भी है वो, इट इज नॉट बीन प्रैक्टिस एक्चुअली। तो लेट अस रिवाइव दिस सुन्ना। ये सुन्ना कौन सा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर में फर्ज सुन्नत नमाज 2 रकात सुन्नत जो है अपने घर में पढ़ते हैं, 2 रकात सुन्नत अपने घर में पढ़ते हैं, एंड देन ही गोज टू मस्जिद फॉर फर्ज नमाज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते थे, अज़ान होती है, 2 रकात सुन्नत पढ़ते थे, सुन्नत पढ़ने के बाद वो राइट साइड लेटते थे फॉर सम टाइम, राइट साइड लेटते थे। कुछ ना कुछ जिक्र पढ़ना, कुछ ना कुछ जिक्र ऐसा कुछ कर लें आप लोग, तो राइट साइड लेटे हैं, एंड देन उसके बाद जस्ट फॉर सम टाइम, तो कैसा नहीं कि आधा घंटा बैठे सो जाएंगे या 5-10 मिनट, इट इज नॉट लाइक दैट। फ्यू मिनट्स के लिए लेटे, एंड देन उसके बाद उठते थे, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अगेन मस्जिद जाकर फर्ज नमाज पढ़ते थे। सुन्नत घर पे पढ़ते थे, पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेटते थे, एंड देन अगेन ही गेट्स अप एंड ही गोज टू मॉस्क। तो वो सुन्नत जो है वी डोंट डू इट, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू इट, राइट। तो इस सुन्नत को भी फॉलो करने की कोशिश करें। फजर की नमाज पढ़ेंगे आप, 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद थोड़ी देर लेटेंगे, फॉर एटलीस्ट फॉर 2-3 मिनट्स लेटें, जिक्र कर लें, जो भी है जिक्र करें लेट के, राइट साइड लेट कर जिक्र कर लें, एंड 2-3 मिनट्स देन गेट अप, एंड देन उसके बाद जो 2 रकात फर्ज नमाज पढ़े, ठीक। दिस इज वन। द नेक्स्ट सुन्ना जो है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर, मतलब जब घर से बाहर निकलते हैं, ओके, घर से जब भी बाहर निकलते हैं वो आसमान को देखते हैं, आसमान को देख के ही सेज सीज दैट वन एंड ही प्रेजेस सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, पाक है मेरा रब, और सब तारीफ उसी के लिए, बिहम्दिही, सब तारीफ, हमद मतलब सब हमद तारीफ उसके लिए ही है। तो किसको देके कहते हैं? वो आसमान को देके कहते हैं। सो द मोमेंट ही कम्स आउट, तो आपका भी मामूल रख लें, द मोमेंट यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में उठते हैं, पर आसमान को देखते हैं, तो आसमान को देखते हैं, तो से सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही,
आई थिंक हो सका तो ट्राई टू शेयर दिस हदीस इन द ग्रुप, ठीक। उसी तरह जो है अपने हस्बैंड को भी बोले, बच्चों को भी बोले, व्हेन जस्ट दे स्टेप आउट ऑफ द हाउस, व्हेन आसमान को देखें एंड देन उसके बाद सुबहान, उस रब की तारीफ कर रहे हैं ना, तो दैट वी कैन रीवर्क ऑन दिस सुन्ना इंशाल्लाह, ठीक। Okay, Alhamdulillah. So this was the last slide for our class. और इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास में जो है इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रदरहुड। मदीने में किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अंसार और मुहाजिरीन को ब्रदरहुड में किस तरह डालते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट ही विल बी डूइंग इट इंशाल्लाह, और किस किस को पेयरिंग करते हैं इंशाल्लाह, व्हाट इज द हिकमत हिकमत बिहाइंड दिस वन इंशाल्लाह विल बी नोइंग इट, ठीक। चले विल एंड क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।